खबर मंगलौर से। आम इंसान विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। मंगलौर ग्राम नगला चीना में आम इंसान विकास पार्टी की प्रसिद्धि को देखते हुए गांव के हजारों की संख्या के बीच ग्राम नगला चीना की जनता ने आम इंसान विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम इंसान विकास पार्टी के साथ ईमानदारी व सच्चाई के साथ कार्य करने की शपथ ली। गांव की जनता ने पूरे जोश के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए। इन नारों से पूरा गांव गूंज उठा। वहीं पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने दलित व पिछड़े लोगों के बारे में बोलते हुए कहा, मुसलमान और एससी समाज अगर मिल जाए तो हम भारत की काया पलट सकते हैं और समाज में बेरोजगारी व महंगाई से छुटकारा दिला सकते हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों को लेते हुए कहा, यह दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही मकसद है, दबे पिछड़े अकलियत को शिक्षा से वंचित रखना। अगर यह अशिक्षित होंगे तो यह हमें वोट देते रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान आकिल अहमद ने कहा, माँ बेटियों की इज्जत व उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और अगर कोई व्यक्ति हमारी माँ बहनों को गलत नजर से देखता है, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सदस्यता ग्रहणकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं: रफल सिंह पूर्व प्रधान, श्री रामकृष्ण, श्यामलाल, अनूप कुमार, रामचरण, राजकुमार, ईश्वर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र, चरण सिंह, अशोक कुमार। आम इंसान विकास पार्टी के पदाधिकारी इस प्रकार: मुकेश कुमार प्रदेश महासचिव, राजू सिंह विराटिया प्रदेश अध्यक्ष, प्रमोद जी आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट सलीम फारूकी। कार्यक्रम यहाँ पे नगला चीना में रखा गया और ये जो कार्यक्रम था ये सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम था। इसमें यहाँ पर रफल सिंह जी हैं जो मजबूत साथी हैं और यहाँ चुनाव लड़ चुके, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके लोकदल पार्टी से। इन्होंने आज आम इंसान विकास पार्टी का दामन थामा और अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है लोगों ने आम इंसान विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और ये कार्यक्रम जो है सदस्यता ग्रहण का ही कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के सभी जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू विराटिया जी, प्रवक्ता यामीन अंसारी जी, राजू तोमर जी, पूर्व प्रधान रईस भाई, सभी साथी यहाँ पे पहुँचे। और ये तो एक शुरुआत है, अभी नई पार्टी है और मुझे बड़ी खुशी मिल रही इस बात की कि अभी नई पार्टी में लोग जो है विश्वास कर रहे हैं और हमें लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है। हम 2024 की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, लोकसभा की, और हमारे जो एससी समाज हैं उनका भी जो है पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, अक़लियत के लोग, उनका समर्थन जो है पूरा मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि 2024 में हम हरिद्वार लोकसभा जीतने का काम करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो है दो पार्टियों का शासन रहा, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियों ने जो है इस प्रदेश को लूटने का काम किया। यहाँ के युवाओं को नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे यहाँ की जनता को छलने का काम किया और यहाँ के मुसलमानों को वोट के नाम पे इस्तेमाल करने का काम किया। और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनको भी जो है छलने का काम दोनों पार्टियों ने किया। जो वादे इनसे किए गए उन वादों पे जो है कोई भी पार्टी खरा नहीं उतरी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो आम इंसान विकास पार्टी इनके वादों पे खरा उतरने का काम करेगी और प्रदेश के अंदर गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम जो है पार्टी कर रही है। फरवरी में पार्टी लॉन्च हुई, 10 महीने हो चुके, लेकिन इन 10 महीनों में पार्टी ने सबकी आवाज़ जो है उठाने का काम किया। और अगर मुझे मौका देगी यहाँ की जनता तो मैं आदर्श लोकसभा जो है, इस हरिद्वार लोकसभा को आदर्श लोकसभा बनाने का काम करूँ। देखिए, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई केंद्र के अंदर और राज्यों में, तब से देश में क्या हालात हैं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और कोई काम जो इन्होंने की वादे किए मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, किसी भी वादे पर वो खरा उतरे हों। कहाँ है 15 लाख रुपए जो जनता को भ्रमित करने का काम किया एक जुमलेबाज सरकार? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ? कहा था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, कहाँ है नौकरी?
इन्होंने कहा था काला धन आएगा, देश के नेताओं का जो है काला धन जमा है विदेशों में, वो सारा पैसा आएगा, 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे लोगों के खाते में। मुझे 100 दिन का समय दे दो, मैं इस देश की तस्वीर बदल दूंगा। मैं 2022 तक जो है हर गरीब को छत देने का काम करूंगा। कहाँ हैं वो सब वादे? सिलेंडर उस समय 400 रुपये का था, तब उस समय जो है 50 पैसे बढ़ जाते थे। तो इनकी जो टीम है, एक इनकी जो है मंत्री है स्मृति ईरानी, वो वहीं पे डेरा डाल देती थी, टेंट लगा के जो है आवाज़ उठा। लोकसभा हरिद्वार जो है, हरिद्वार की जनता से, प्रदेश की जनता को जो है संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचने का काम करें जिनके दो मुकुट हैं। एक मुकुट जो है ऐसा है जो लोगों को लुभाने का काम करता है, और दूसरा मुकुट ऐसा है जो महिलाओं के साथ शोषण करने का काम करता है। ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों की बातों में ना आए। जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, अभी इन्होंने कहा कि किसी की वीडियो वायरल हो रही है, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, उमेश कुमार की बात कर रहे हैं ना, उमेश कुमार की वीडियो वायरल हो रही है एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की के साथ जो है उन्होंने जो है जो घृणा की, वो सबको चल गया पता। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और उमेश कुमार जी जो है बहुत बड़े एक ब्लैकमेलर हैं। मैं उनसे आज से नहीं, बहुत पहले से उनको जानता हूँ। वो जो है बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, और महिलाओं के साथ शोषण की जो उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। आया कि महिलाओं के साथ जो है शोषण किया जा रहा, और वो लोग कर रहे जो अपने आप को जो है रक्षक बता रहे। जो रक्षक अगर भक्षक होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, जो है कैसे जो है हमारे इस प्रदेश का और विकास होगा, देश का विकास होगा। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में जो है राजनीति में कूद चुके हैं, जो लोग जो है ब्लैकमेलर हैं, और बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, और जो महिलाओं को जो है सीधी सादी महिलाओं को भोला फुसला के जो है उनके साथ शोषण करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो है राजनीति करने का और कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। जो लोग, वो हमारा है गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, दबे कुचलों की जो है आवाज़ उठाना और उनके लिए कुछ करना। जो लोग आज भी जो है जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उत्तराखंड राज्य बने हुए जो है 23 साल हो चुके, लेकिन इन 23 सालों में जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो इन लोगों के पास नहीं पहुंची। जो जैसी योजनाएं हैं कि इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा कि उज्ज्वला योजना चल रही, पूछ लो कितने लोगों को मिली योजना। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, पूछ लो कितने लोगों के मकान बने यहाँ पे जो है। तो ये योजनाएं सारी हम जो है इन तक पहुँचाने का काम करेंगे। अभी जो हमारी जो महिलाएँ हैं उनके पास शौचालय तक नहीं है। इन्होंने कहा था हमने इतने शौचालय बना दिए, करोड़ों शौचालय बना दिए। कहाँ है शौचालय? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप मीडिया के लोगों पूछ लो कितने शौचालय बने सरकारी यहाँ पे जो है, और कितने लोगों पे यहाँ पे उज्ज्वला योजना का जो है सिलेंडर मिला, आपको पता चल जाएगा जो है। तो वो सब चीज़ें हम इन लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे, यही हमारा संकल्प होगा। लोग ये जाहिल रहें, और जो अक़लियत के लोग हैं मुसलमान, ये भी जाहिल रहें। ये जाहिल रहेंगे तो ये हमें वोट देने का काम करेंगे। अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो इनके अंदर जो है समझ आ जाएगी, और ये हमारे सवाल उठाएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। इसलिए जो है ये लोग नहीं चाहते कि लोग आगे बढ़ें। तो मेरा आज भी यही स्टैंड है कि आम इंसान विकास पार्टी का जो है यही स्टैंड रहेगा। अगर हमें जो है सफलता मिली और लोगों का प्यार मिला तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हरिद्वार के अंदर ही बनाएंगे, और शिरोमणि मंदिर का जो है रविदास मंदिर का निर्माण भी करेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान ले, और इन 3 राज्यों में जो है जो याचिका करता है जो गए कोर्ट में, उनकी बात को सुना जाए, और इसमें जो है 3 राज्यों में जो है दोबारा से जो है चुनाव कराए जाएं, और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। देखिए, शिक्षा को लेकर मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी जब मैं कांग्रेस में था, और इसी बात को लेकर जो है बड़ा तकरार हुआ था। कांग्रेस ने भी मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था कि आपने जो है यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग क्यों कर दी। उत्तराखंड राज्य है, अरे उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में हम लोग भी तो जो है वहाँ पे कोई किराएदार थोड़ी हैं। हम लोग जो है भाई, हमारा भी तो अधिकार है बराबर, हम भी वहाँ के जो है जमींदार लोग हैं, हम भी 18% हैं। अगर मैंने एक शिक्षा की मांग की थी तो ये थोड़ी कहा था कि खाली मुसलमान पढ़ेगा उसमें तो यूनिवर्सिटियाँ जहाँ भी हैं, आप दिल्ली में देख लो, आप अलीगढ़ में देख लो, 35% जो है और अदर कास्ट के जो है बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो मांग इसलिए की थी, उत्तराखंड में अगर एक यूनिवर्सिटी होगी तो जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे, जो आज एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी प्राइवेट कि वहाँ पे असमर्थ हैं पढ़ाने में बच्चे अपने, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनके बच्चे आगे बढ़ सकें, कुछ
कुछ जो है कर सकें, इसलिए मैंने मांग की थी। और मेरा अभी भी मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ। अगर लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है, इसी हरिद्वार के अंदर जो है, जिले के अंदर हम जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करेंगे। और एक बात मैंने और कही थी मीडिया के सामने कि शिरोमणि रविदास का मंदिर भी जो है हरिद्वार के अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि अनुसूचित भाइयों के साथ जो है आज उनको जो है जो और जो बड़ी जात के लोग हैं वो उनको जो है अछूत मानते हैं। वो अगर मंदिर में जाए तो उनको पीटने का काम करते हैं। तो हम जो है शिरोमणि रविदास का मंदिर भी बनाएंगे बड़ा, जिसमें जो है अनुसूचित जाति के लोग अपनी शादी कर पाएंगे, अपनी पूजा कर पाएंगे और उनको जो है पूरा अधिकार मिलेगा। इसी बात से लड़ रहे हम। अरे इसी बात का तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा भाई। 18 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद वाइस प्रेसिडेंट सिलेंडर महंगा हो गया। अब सिलेंडर कितने का है? 1200 रुपये का। सरसों का तेल जो 60 रुपये था वो कितने का है? 200 रुपये का। जो पेट्रोल है वो कितने का है? पेट्रोल उस समय जो पेट्रोल जो है 70 रुपये का था वो 115 रुपये पार है। और जो डीजल 49 रुपये था वो कितना है? 100 रुपये पार। तो महंगाई बढ़ी है, दुगनी हुई महंगाई। तो जो वादे थे इनके वो वादों पर खरा उतरे। ये सिर्फ ईवीएम को जो है ईवीएम को इस्तेमाल करके इस देश की जो है इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है। और ये किसी से छिपा नहीं है। अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें जितनी धांधलेबाजी हुई और जितनी वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश के अंदर कि मशीनों को जो है कब्रिस्तान तक में छुपाया गया और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए जहाँ पे मशीनें रखी हुई थी। और उनकी जो सील थी वो सील भी उनकी जो है पुरानी जो सील थी वो सील तोड़कर नई सील मिली उसमें जो है। तो ये किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र का गला घोट रही है। हमारी मांग यही है। और मैंने 2 दिन पहले जो है बाइट भी एक जो है मीडिया को दी। मीडिया ने सवाल पूछा था, उसमें हमने कहा कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर लोकसभा का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इस जनता को जो है मन में जो आज इस जनता के मन में एक चीज़ घर कर चुकी कि भाई ईवीएम से जो है ईवीएम से वो डल रहा है मशीनों से कि वो वोट हमारा वोट कहाँ जा रहा है उन्हें खुद पता नहीं है। वो बीजेपी के पास जा रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा। तो बैलेट पेपर से जो है चुनाव होगा तो हर आदमी को, हर इंसान को इस बात का यकीन होगा कि मेरा वोट जहाँ मैंने दिया वहीं पे गया। तो हमारी मांग यही है कि बैलेट पेपर से 2024 में बैलेट पेपर से जो है चुनाव होना चाहिए। और ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए इसमें याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट जो है पावर है हमारे देश का जो है न्यायालय, जिस पर न्याय की जो उम्मीद रखता है हमारा जो है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति। तो हम करेगी। और प्रदेश के अंदर गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम जो है पार्टी कर रही है। फरवरी में पार्टी लॉन्च हुई, 10 महीने हो चुके, लेकिन इन 10 महीनों में पार्टी ने सबकी आवाज़ जो है उठाने का काम किया। और अगर मुझे मौका देगी यहाँ की जनता तो मैं आदर्श लोकसभा जो है इस हरिद्वार लोकसभा को आदर्श लोकसभा बनाने का काम करूँ। सर अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे मांग यही है। और मैंने 2 दिन पहले जो है बाइट भी एक जो है मीडिया को दी। मीडिया ने सवाल पूछा था, उसमें हमने कहा कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर लोकसभा का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इस जनता को जो है मन में जो आज इस जनता के मन में एक चीज़ घर कर चुकी कि भाई ईवीएम से वो डल रहा है मशीनों से कि वो वोट हमारा वोट कहाँ जा रहा है उन्हें खुद पता नहीं है। वो बीजेपी के पास जा रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा। तो बैलेट पेपर से जो है चुनाव होगा तो हर आदमी को, हर इंसान को इस बात का यकीन होगा कि मेरा वोट जहाँ मैंने दिया वहीं पे गया। तो हमारी मांग यही है कि बैलेट पेपर से 2024 में बैलेट पेपर से जो है चुनाव होना चाहिए। और ये जो 3 राज्यों के चुनाव हुए इसमें याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट जो है पावर है हमारे देश का जो है न्यायालय, जिस पर न्याय की जो उम्मीद रखता है हमारा जो है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी मीडिया के माध्यम से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान ले और इन 3 राज्यों में जो है जो याचिकाकर्ता जो गए कोर्ट में उनकी बात को सुना जाए और इसमें जो है 3 राज्यों में जो है दोबारा से जो है चुनाव कराए जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। शिक्षा हमारे ग्राम समाज में कोई आज तक ऐसा काम नहीं है। ऐसे आदमी पड़े हमारे गांव में जिसके ऊपर छप्पर ही अब फिलहाल भी लैट्रिन बाथरूम तो बहुत दूर की बात होगी। अगर आप यकीन आज तक चलो आपको वहाँ का फोटो सारा करा के दिखा दूँगा। जितने आदमी आज में जो सरकार आज तक बनाते आई है कुछ नहीं करा कोई पार्टी ने भी। सरकार तो आपके सामने खड़ा हूँ मैं, मेरे साथ चलिए मैं आपको फोटो खिंचवा कर आपको हर ऐसे दिखा दूँगा हकीकत कतई सच्ची। जो आज बेचारे में मतलब
आज कौन सा मतलब इस सरकार में कौन ऐसा है जो छत के नीचे तो सबको होगी, लेकिन वो छप्पर में पड़े, चाहे उसके ऊपर कड़ी टूट कर गिर जाओ, वो या छप्पर गिर जाओ या उसमें दबकर मर जाओ या आग लगी तो जम मर जाएंगे सारे उसमें। ऐसी स्थिति हमारे गाँव की जी। ज़्यादातर हमारे गाँव में प्रधान गलत काम तो कर लेंगे, बढ़िया कोई नहीं करने का। जितना पैसा मतलब अच्छे के लिए आओगा या टंकी बनी हुई है चाहता है कहीं हो रहा भी, मतलब ये सब सरकार तो पैसा दे रही, टंकी की कीमत तो दे रही, लेकिन वह भी ग्राम समाज की चीज़ मतलब ये हर चीज़ मतलब जो कोई दिमाग से नहीं आ जाता काम, सब गलत ही गलत रहा है। विकास पार्टी का साथ पढ़े लिखे हैं, 22-22, 23-23 साल के लड़के हो चुके हैं। हम आज तक भी हम नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं, अपना फावड़ा टोकरी का काम करने के लिए वो भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वो शर्मिंदा हो रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। और उतने पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी है। मैंने अपनी मजदूरी कर मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, उनका आज तक कोई कहीं कोई हिसाब बना नहीं। अब इसमें कोई हल मिलता हो तो ठीक। और हमने अब की बार आम इंसान पार्टी के साथ में जुड़ चुके हैं, ये हम इनके साथ रहे। आम इंसान पार्टी कोई संविधान नहीं किया, हम गए भी, कोई समाधान हमें कोई पूछ ही नहीं। भाग दौड़ रेस बहुत हुई है, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया। जिनका पैसा पहुंच गया उनका नाम आ गया, हमारा कोई पैसा नहीं था, हमारे बच्चे का वो नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो आपको भरोसा है, जैसे हमने पहले भरोसा किया, हम अब की बार भी हम भरोसा करें बस। जितनी भी पार्टी आती है आई है पहले, उन्होंने जो वादे से वादे करे, हमारे गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं आज तक। हमने वही बोल दिया, हमारे 2-3 और हमने बहन मायावती को वोट दी थी, लेकिन और उस मुख्यमंत्री बनी यहाँ 6 महीने के लिए, लेकिन कार्य नहीं, लेकिन कार्य उसने भी नहीं कर पाई। जो ग्राम प्रधान आपके मैं भी कोई कार्य नहीं कर रहे जी। मैं एक हमारे पास में अम्बेडकर पार्क है, उसे छीनने की तैयारी पर लगी हुई है। हमने पूरे गांव समाज ने उससे जुड़े और उसमें मुकदमे करने पड़े। हमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया ताकि उसमें ग्राम पंचायत न बन सके। अब आपको लगता है वो हम आशा करते हैं कि जिस काम के लिए हम इसे आम इंसान विकास पार्टी को चुन रहे हैं, ये हमारी आवाज़ को सुनेगी और हम इनके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं। लोगों ने आज जो है आम इंसान विकास पार्टी का दामन थामा है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर अभी आपने एक बिरादरी की बात की कि झोझा पार्टी से आते हैं, लेकिन आपने इस पार्टी का नाम भी आम इंसान रखा, जिसमें पार्टी जाति विशेष का तो वो नहीं है ना भाई। देखिए मेरी बात सुनिए, आम इंसान विकास पार्टी सभी समुदाय की पार्टी है और ये पार्टी हमेशा धरातल पर रहकर अपना काम कर रही है और हो सकता है 2024 में जो है हम लोग भारी बहुमत से संसद में पहुंचने का काम करें। तो आपको लगता है आम इंसान विकास पार्टी जो है जनता के बीच में छवि बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी, क्योंकि आज की तारीख में आप ये देख ले कि हरिद्वार लोकसभा में जो दबे कुचले लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो आम इंसान विकास पार्टी के साथ।